दोस्तों आज का वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 हिंदी से संबंधित है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए इस पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था 28 नंबर का, नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन ए अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन था संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो ऑप्शन सी सही होगा, 1/3 शब्दों में। कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? यह होगा ऑप्शन ए ऑफिस मेमोरेंडम, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, यही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें यहाँ पे दिया है सभी करते हैं, लेकिन ऑप्शन सी में लोकप्रिय कवि का सम्मान करते हैं, ये भी नहीं सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है? तो जैसा कि आप जानते हैं, और इसलिए जहां पर होता है वहां पर संयुक्त वाक्य होता है, लेकिन किंतु परंतु आदि शब्द होते हैं तो संयुक्त वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन था, नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय क्या है? तो यह होगा, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा नाम अजहत स्वार्थी भी है? तो यह हो जाएगा गौड़ी लक्षणा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो उपवाक्य पदबंध। अगला क्वेश्चन था, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। इस लोकोक्ति का सही यह अर्थ किस लोकोक्ति में प्रयोग होगी? तो होगा ऊंची दुकान फीकी पकवान। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसके अनुसार वाच्य बनता है? तो जैसा कि आप जानते हैं वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, करित्रवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो तीनों के अनुसार बनता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 140 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार ही होते हैं, वह वाक्य क्या कहलाता है? तो वह वाक्य कहलाता है करित्रवाच्य। अगला क्वेश्चन था, विद्यार्थी ने परिश्रम किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण है, यह कौन सा वाक्य है? तो देखिए यह आया है 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया, इसीलिए यह होगा संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन था, किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर वाती मोती वारूं, इसमें से कौन सा रस है? तो यह होगा वात्सल्य रस। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। एक होता है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, तो उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? तो वे थे रूप गोस्वामी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, उपर्युक्त में से कौन सा अलंकार है? तो जहां भाव के अभाव में कार्य हो वहां पर विभावना अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्था अलंकार नहीं है? यह पूछा अर्था अलंकार नहीं है, तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्था अलंकार। तो वक्रोक्ति शब्द अलंकार है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है? तो कुंडलिया छंद दोहा और रोला 2 छंदों से मिलकर बनता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। मात्रा की दृष्टि से दोहा छंद के ठीक विपरीत कौन सा है? तो जैसा कि आप जानते हैं, जो दोहा में 13-13 और 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार सोरठा में 11-11 और 13-13 मात्राएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन बी सही होगा, सोरठा। लास्ट क्वेश्चन था जो 150 नंबर का था, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो वह है मालिनी, क्योंकि दोहा और रोला मात्रिक छंद है, मालिनी वार्णिक छंद है। तो इस तरह से आपका ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।